अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और जैसे न्यूमेरिकल भी पास पेपर में आए हुए हैं, तो लिहाजा इसको ध्यान से समझ लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम इस पर मज़ीद कुछ और वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके और एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर कर सकें। कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ PCl5 वॉज हीटेड इन अ 12 डेसीमीटर क्यूब वेसल। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 12 डेसीमीटर क्यूब वेसल। कह रहे हैं व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। देखें जो डेटा आपको दिया जा रहा है ये कीवर्ड है, व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, यानी जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर अगर डेटा गिवन होगा तो आपने बहुत इजीली केसी कैलकुलेट कर लेना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कैसे कैलकुलेट होगा ज़रा देख लीजिएगा। आपको इक्वेशन गिवन है PCl5 डिकम्पोजेस टू गिव PCl3 along with Cl2। तो बेटा जो डेटा आपको गिवन है आप देख सकते हैं ये डेटा इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। तो इसका मतलब अच्छा मोल्स दिए में 0.32 मोल ईच ऑफ मोल दिए में, तो आपने क्या लिखा है देखिएगा ज़रा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये गिवन है आपको। किसके कितने हैं? 0.21 मोल्स ऑफ PCl5, 0.21 मोल PCl5 के हैं, 0.32 मोल ईच ऑफ PCl3 एंड Cl2, इन दोनों के मोल 0.32 दिए में। बेटा मोल्स दिए में आपको मालूम है आपने Kc फाइंड आउट करना है, तो Kc जो है वो कंसंट्रेशन के रेशो से निकलेगा और हमें दिए में मोल, तो मोल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में। तो मोल को कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन जो है बेसिकली वो पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप क्या करेंगे, जो मोल्स आपको गिवन है इसको आप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जो मोल्स आपको दिए में इसका वॉल्यूम देखिए, ऊपर आपको सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है 12 डेसीमीटर क्यूब वेसल। तो आप क्या करेंगे, जो मोल्स दिए में इसको कंसंट्रेशन बनाने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा वॉल्यूम से डिवाइड आप कर लें आराम से, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये देखें बेटा 0.21 डिवाइडेड बाय 12, 0.32 डिवाइडेड बाय 12, 0.32 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आपके पास आए उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। 0.21 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू 0.0175। ये देख लें भाई 0.0175। सिमिलरली 0.32 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, 0.32 डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू आ रही है 0.026666, 0.02666 सो ऑन। सिमिलरली ये वैल्यू भी यही आएगी 0.02666 सो ऑन। तो अब आपके पास क्या आ गई बेटा? कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ जाए तो आप सिंपल Kc का फॉर्मूला लगा लें, और Kc का फॉर्मूला यकीनन आप लोगों को लगाना आता होगा, आप सीख चुके होंगे अभी तक। Kc कैसे निकाला जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट एक ही है फिलहाल यहाँ, तो ऊपर प्रोडक्ट्स में दो हैं, एक कौन है PCl3 और दूसरा कौन है Cl2, और नीचे रिएक्टेंट में आपके पास मौजूद है PCl5 जनाब। अब आप क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट की है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें। जैसे 0.02666 मल्टीप्लाई बाय 0.02666 डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 0.0175। बस कैलकुलेटर से डिवाइड करें, देन यू गॉट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो 0.0266 मल्टीप्लाई बाय 0.0266 डिवाइडेड बाय 0.0175। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू गॉट 0.040। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा,
वैसे तो हम कहते हैं कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता, मगर बेटा वो यूनिट कब नहीं होता, जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर हो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो रिएक्टेंट के मोल्स में कोफिशिएंट कितना है 1 और प्रोडक्ट में 1 + 1, ये कितना हो गया 2। इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट के मोल कम है। तो ऐसे में कंसंट्रेशन रेशो यानी केसी में इसका यूनिट भी लाजमी आएगा। अब यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको यहाँ पर साइड में समझा दूँ ताकि आपका यूनिट वाला प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हो जाए। जनाब तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ ऊपर 2 कंसंट्रेशन है, यानी PCl5 की कंसंट्रेशन, उसका यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर डेसीमीटर, PCl3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय Cl2 की कंसंट्रेशन का रेशो भी क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और नीचे कौन मौजूद है बेटा, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट 1 है और उसकी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के 1 यूनिट से मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का 1 यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाला 1 यूनिट क्या हो गया, कैंसिल। तो अब न्यूमिनेटर में ऊपर क्या बचा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यही इसका केसी का इस क्वेश्चन में यूनिट होगा, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर एक्सप्रेस किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि केसी के यूनिट वेरिएबल होंगे, कभी कुछ आएगा तो कभी कुछ आएगा। राइट नाउ फिलहाल इस केस में मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।